Students, today we will do our last exercise question answers. Okay, so your first question is a solution terms red litmus blue, its pH is likely to be. कोई सोल्यूशन है बेटा जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो ऑब्वियस है 7 से ज़्यादा ही होगी pH, तो आंसर आएगा बेटा 10. ओके, नेक्स्ट इज अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ठीक है ना. द सोल्यूशन कंटेन्स, देखो क्रस्ट एग शेल्स के साथ कंबाइन कर रहा है, तो क्रस्ट एग शेल्स क्या होंगे, CaCO3. ठीक है, और क्या कर देते हैं, लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन किया, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ, और क्या बनेगा CaCl2 और CO2. और वही CO2 बेटा अगर लाइम वाटर से पास करेंगे हम, तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके फाइन, तो आंसर क्या है, HCl. आगे है 10 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl. ओके, सो बोला कि अगर हम NaOH का 10 मिलीलीटर सोल्यूशन लेते हैं बेटा, तो वो कितने मिलीलीटर HCl के साथ न्यूट्रलाइज होएगा, 8 मिलीलीटर HCl के साथ. तो अगर हम 20 मिलीलीटर लेते हैं NaOH, तो HCl कितना लेना पड़ेगा बेटा, डबल लेना पड़ेगा. तो कितना लेना पड़ेगा, 60 ml HCl हमें लेना पड़ेगा. ओके, सो आंसर इज 60 ml. अच्छा जी, हमें बोला है कि कौन सी मेडिसिन है जो इंडाइजेशन के लिए इस्तेमाल करी जाती है, तो एंटासिड. और कौन सा एंटासिड लगा लेते हैं हम, MgOH ट्वाइस, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ओके, ये बेटा वर्ड इक्वेशंस हैं, ये आप खुद लिखेंगे. ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ, ये हमने ऑलरेडी वैसे भी कर रखे हैं, तो ये आपके लिए खुद का काम है. ठीक है, नेक्स्ट है कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होती हैं, फिर भी उनको एसिड क्यों नहीं बोलते हैं. तो बेटा जैसे ये अल्कोहल है, ये ग्लूकोज है, इनके पास हाइड्रोजन तो है ही बेटा, लेकिन जब ये सोल्यूशन में जाते हैं तो H पॉजिटिव रिप्लेस नहीं करते, H पॉजिटिव सोल्यूशन पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, टूटती डिसोशिएट नहीं होती है H पॉजिटिव इनकी सोल्यूशन में जाके. ठीक है, तो इस वजह से ये एसिडिक नहीं होंगे, और जब तक हमारे पास फ्री H पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हमारे पास एसिडिक करैक्टर नहीं आएगा. और ये जो है बेटा सोल्यूशन में जाके अपने H पॉजिटिव आयंस को रिप्लेस नहीं करते हैं या डिसोशिएट नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज. तो डिस्टिल्ड वाटर में बेटा कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, देयर इज नो इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन डिस्टिल्ड वाटर. इम्प्योरिटी का मतलब कोई डिजॉल्व्ड आयंस नहीं होंगे, लेकिन रेन वाटर में बेटा बहुत सारे आयंस होते हैं, क्योंकि पोल्यूशन है बेटा, पोल्यूशन है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना, SO2 SO3 है बेटा. ठीक है ना, तो वो सारे क्या करते हैं बेटा, जब पानी के साथ मिक्स होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, जिसकी वजह से रेन वाटर क्या हो जाता है बच्चा, एसिडिक हो जाता है. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. ये हमने बार बार डिस्कस कर रखा है कि जब तक पानी नहीं होगा तब तक एसिड नहीं होगा, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ही एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, जिसकी वजह से एसिडिक करैक्टर आएगा. उसी के साथ ठीक है, एक हमने आगे वो क्वेश्चन भी करा था कि जो ड्राई HCl है, ठीक है ना, वो एसिडिक करैक्टर नहीं ड्राई HCl के एसिडिक करैक्टर नहीं शो करेगी, लेकिन HCl को पानी में घोल दें तो एसिडिक करैक्टर आ जाएगा. ठीक है ना, वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द एसिडिक करैक्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जैसे ABCDE आपके पास 5 सोल्यूशन है. ठीक है, ABCDE 5 सोल्यूशन है बेटा, उन सब में क्या डाला हमने, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला. ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, तो कौन सा सॉल्यूशन बेटा व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड pH एज, अच्छा एक मिनट फिर से कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 आई, पहले की pH आई 4, उसकी अगले की आई 11. ठीक है, ये ABCDE, अगले की आई 1 है ना, अगले की आई 1, उसके बाद 11, फिर 7, फिर 9.
ठीक है। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें ना बेटा, ये लेक्चर जब भी आपके पास पहुंचेगा तो मेक श्योर कि आप अपनी एनसीईआरटी साथ में खोलें। यहाँ पे अगर कुछ पिक्चर ब्लर्ड भी आती है तो आप अपनी एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखें बच्चा, सबसे अच्छा वे है वो पढ़ने का। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला तो पहले की पीएच 4 है, तो 4 का मतलब वो क्या होगा बेटा, माइल्ड एसिडिक, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा, माइल्ड बीच में है ना, 7 और 0 के बीच में है। 1 का मतलब स्ट्रॉन्गली एसिडिक है बेटा। 11 का मतलब, ठीक है, 11 का मतलब क्या है, बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। 7 का मतलब न्यूट्रल है और 9 का मतलब वीकली बेसिक है। ठीक है, तो वही बोला कि कौन सा सॉल्यूशन जो है बेटा न्यूट्रल है, तो जिसकी पीएच कितनी आ रही है, 7। ठीक है ना, तो ए का आंसर है 7। बी का स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन कौन सा है, 11 वाला। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन है, 1 वाला। ठीक है, वीकली एसिडिक कौन है, 4 वाला। और वीकली एल्केलाइन कौन है बेटा, 9 वाला। ठीक है, इनको अरेंज करके आप लिख सकते हैं। आगे बोला कि 2 टेस्ट ट्यूब ली बेटा, उनमें क्या डाला, मैग्नीशियम के रिबन डाले बेटा, ए एंड बी। दोनों में क्या डाला, एक में डाला नहीं, एक में डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक में डाला आपके पास है एसिटिक एसिड। तो ज़्यादा फिजिंग किस में होगी, ज़्यादा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग किस में होगा, तो HCl वाले में, क्योंकि HCl ज़्यादा एसिडिक है बेटा, वो बड़ी स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम रिबन में HCl डाला, क्या बना, MgCl2 बना, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन दूसरे केस में मैग्नीशियम के साथ हमने CH3COOH डाला बेटा, एसिटिक एसिड डाला, तो इसमें जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा Mg। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये वीकली एसिडिक है, तो इतना ज़्यादा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मतलब फिजिंग ज़्यादा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आएगी। अगला है कि फ्रेश मिल्क हैज़ पीएच, फ्रेश मिल्क की पीएच कितनी होती है बेटा, 6, हल्का सा एसिडिक होता है वो। ठीक है, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। ठीक है, तो पीएच इसकी चेंज क्यों हो जाती है जब ये कर्ड में बदलता है, क्योंकि कर्ड में क्या जब कर्ड बनती है तो उसमें क्या आ जाता है बच्चे, लैक्टिक एसिड आता है। ठीक है ना, और लैक्टिक एसिड तो एसिड है, तो उसकी पीएच ऑब्वियस है 7 से नीचे ही होगी। अगला क्वेश्चन है कि जो मिल्क मैन है बेटा, वो अपने मिल्क में क्या डाल देता है, बेकिंग सोडा डाल देता है फ्रेश मिल्क में। क्यों, क्योंकि फ्रेश मिल्क के बेटा हल्का सा एसिडिक होता है, तो उसके जल्दी उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जल्दी खराब हो सकता है मिल्क। तो बेकिंग सोडा डालने से उसकी पीएच 7 से इंक्रीज हो जाती है बेटा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाती है, जिससे कि दूध जल्दी खराब नहीं होता है, बेसिक हो जाती है पीएच। और बोला कि जिस मिल्क में बेकिंग सोडा डाला होता है ना बेटा, उसको दही जमाने में बड़ा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि बेटा देखो थोड़ा बहुत लैक्टिक एसिड बनेगा भी तो वो किसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उस बेकिंग सोडा के साथ, तो बहुत सारा लैक्टिक एसिड बनाना पड़ेगा तब जाके मिल्क कर्ड में बदलेगा, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों डालते हैं, क्योंकि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है बेटा वो मॉइस्चर गेन करके हार्ड मास बना देता है, किसका, जिप्सम का। ठीक है ना, ये पाउडर फॉर्म में होता है बेटा POP, जैसे ही मॉइस्चर गेन करेगा क्या बन जाएगा, वो जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम एक हार्ड मास है बेटा। ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप खुद करेंगे, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा की इम्पोर्टेंस भी आप खुद लिखेंगे। इसके साथ ही आपका बेटा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, आपको NCERT के नोट्स में सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।